मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है। मास्टर स्ट्रोक पे आज महाराष्ट्र के रण में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की सेनाओं के शक्ति का परीक्षण करेंगे। तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी के बाद सामने आए एंटी मोदी इकोसिस्टम की पड़ताल भी करेंगे। लेकिन पहले मास्टर स्ट्रोक रफ्तार। शिंदे गुट के बागियों को बड़ी राहत। डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। 11 जुलाई होगी फिर सुनवाई। शिंदे पक्ष के वकील से सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट नहीं जाने पर पूछा सवाल। कहा शिंदे गुट जान से मारने की धमकी देने का जिक्र कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र सरकार को निर्देश। सभी बागी 39 विधायकों को सुरक्षा दी जाए सुनिश्चित करने के लिए कहा। थाने में एकनाथ शिंदे के घर के बाहर आतिशबाजी। कोर्ट के फैसले पर श्रीकांत शिंदे को खिलाई मिठाई। थाने में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एकनाथ शिंदे के समर्थकों ने मनाया जश्न। फडणवीस के घर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक। वेट एंड वॉच की भूमिका में बीजेपी कहा गया। बागियों पर आदित्य ठाकरे का हमला। कहा कभी नहीं जीतते दगाबाजी करने वाले, साथ ही अपनी जीत पर भरोसा जताया। महाराष्ट्र के सियासी संकट में राज ठाकरे की एंट्री। राज ठाकरे के संपर्क में बागी शिंदे। सूत्रों के मुताबिक राज ठाकरे बागियों के स्वागत के लिए तैयार। गुलाब राव पाटिल वाले बयान पर राउत ने दी सफाई। कहा मैंने जमीन मरने की बात कही थी। दीपक केसरकर का राउत पर पलटवार। कहा बाला साहेब अगर होते तो राउत को पार्टी से बाहर निकाल देते। शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे का उद्धव सरकार पर पलटवार। कहा धमकियों से नहीं डरते हम, अल्पमत में है महाराष्ट्र सरकार। संजय राउत के भाई शिवसेना विधायक सुनील राउत ने बागी नेताओं को बताया गद्दार। आप सांसद ने बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। कहा किडनैपिंग गैंग चला रही है बीजेपी। गुस्से में शिवसैनिक। महाराष्ट्र के गोंदिया में शिवसैनिकों ने बागी विधायक के दफ्तर में तोड़फोड़ की। महाराष्ट्र के अकोला में बागी विधायकों के खिलाफ नितिन देशमुख का विरोध प्रदर्शन। शिवसैनिकों ने पुणे में किया बागी विधायकों का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिंदे गुट के खिलाफ शिवसैनिकों ने किया प्रदर्शन। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में प्रदर्शन। शिंदे के बागी विधायक के खिलाफ हुई नारेबाजी। राउत के बयान पर फूटा गुस्सा। डोंबिवली में शिंदे समर्थकों ने फूका राउत का पुतला। थाने में इकट्ठे हुए शिंदे समर्थक घर के बाहर समर्थन में लगाए नारे। बागी शिंदे के घर के बाहर कड़े सुरक्षा इंतजाम। हालात को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा। थाने का आनंद आश्रम भी छावनी में तब्दील। शिंदे समर्थकों के प्रदर्शन की थी आशंका। सियासी घमासान के बीच पोस्टर वॉर जारी है। पुणे में चारों तरफ लगे शिंदे के पोस्टर्स और होर्डिंग्स। बागियों पर सीएम उद्धव का एक्शन। शिवसेना के सभी बागियों के विभाग दूसरे मंत्रियों को सौंपे गए। पात्रा चौल जमीन घोटाले में राउत को ईडी का समन। ईडी की कार्रवाई को राउत ने बताया साजिश। राउत की शिंदे गुट को खुली चुनौती। कहा 50 एमएलए की ताकत है तो गुवाहाटी में क्यों है। राव साहब दानवे ने दिए बीजेपी सरकार के संकेत। कहा अभी 2-3 दिन में मैं विपक्ष में हूँ। दिल्ली पुलिस ने ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया। धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप। विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने दाखिल किया नामांकन। सिन्हा को 17 दलों का समर्थन। यशवंत सिन्हा के नामांकन में शरद पवार, राहुल गांधी, अखिलेश यादव के साथ विपक्ष के दिग्गज नेता मौजूद। नामांकन से पहले संसद भवन परिसर में यशवंत सिन्हा ने गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सीताराम येचुरी ने राष्ट्रपति चुनाव को विचारधारा की लड़ाई बताया। जीत की उम्मीद भी जताई। प्रयागराज हिंसा के आरोपियों पर एक्शन। 5 आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित। हिंसक प्रदर्शन के बाद हाजीपुर में पुलिस का एक्शन। छापेमारी के बाद हिरासत में कई संदिग्ध छात्र। तीस्ता सीतलवाड़ के साथी रईस खान ने किया खुलासा। दंगा पीड़ितों के नाम पर इकट्ठा किया गया था फंड। कहा बेंगलुरु में तीस्ता सीतलवाड़ के लिए वकीलों का प्रदर्शन। गिरफ्तारी को लेकर नारेबाजी की। मूसेवाला केस में आरोपी लॉरेंस बिश्नोई की मानसा कोर्ट में पेशी। राणा कांदूवालिया मर्डर केस कोर्ट ने दी पुलिस को ट्रांजिट रिमांड। विवाद के बाद सिद्धू मूसेवाला का SYL गाना यूट्यूब से हटा दिया गया है। गाने में हिंसा और आतंकियों की तस्वीर होने का आरोप है। पंजाब विधानसभा में आप सरकार ने पेश किया पहला बजट। शिक्षा और सेहत के लिए खोला खजाना। संजय सिंह ने दिल्ली उपचुनाव को केजरीवाल मॉडल की जीत बताया। कहा सरकार के काम के लिए मिला है वोट। उपचुनाव में हार पर केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर तंज। कहा अखिलेश यादव राजा साहब है, इसलिए प्रचार में नहीं गए। कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ टीएमसी का प्रदर्शन। टीएमसी ने लगाया भ्रष्टाचार के आरोप। चेन्नई में पार्टी मुख्यालय में AIADMK की हाई लेवल बैठक। पनीरसेल्वम ने बताया नियमों का उल्लंघन। अग्निपथ के खिलाफ कांग्रेस का देशव्यापी सत्याग्रह। योजना वापसी के लिए लगाए बैनर। पटना में अग्निपथ योजना के खिलाफ आरजेडी का प्रदर्शन। केंद्र के खिलाफ जमकर की नारेबाजी।
अग्निपथ के विरोध में कांग्रेस और लेफ्ट भी विरोध में उतरे। प्रदर्शनकारी छात्रों पर एफआईआर दर्ज जो हुई है उसे वापस लेने की मांग। हल्द्वानी में कांग्रेस ने किया अग्निपथ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। रोहतक में अग्निपथ योजना के खिलाफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया प्रदर्शन का नेतृत्व। जोधपुर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, अग्निपथ के विरोध में नारेबाजी भी की। अग्निपथ के विरोध में गाजियाबाद जिला मुख्यालय के बाहर भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। जम्मू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन अग्निपथ के खिलाफ। जयपुर में सचिन पायलट की अगुवाई में सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता, अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। प्रयागराज में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ के खिलाफ नारे लगाए। जम्मू से लेकर कर्नाटक तक अग्निपथ का विरोध प्रदर्शन। धारवाड़ में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पंजाब के संगरूर में सरकारी दफ्तर के बाहर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार के भागलपुर में भिड़े जेडीयू और बीजेपी विधायक, एक दूसरे पर लगाए आरोप, अपशब्दों का इस्तेमाल भी। पुलवामा में शहीद फारूक अहमद मीर के परिवार से बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने की मुलाकात। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किए बांके बिहारी मंदिर में दर्शन। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का एक्शन, कुलगाम में लश्कर के 2 आतंकी मारे गए। अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा के इंतजाम। जम्मू कश्मीर की माउंटेन रेस्क्यू की 13 टीम तैनात। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में अमरनाथ तीर्थयात्रियों के लिए लगाए गए टेंट। 29 जून से शुरू होगी यात्रा। अयोध्या के कैंट इलाके में मिले 15 हैंड ग्रेनेड, सेना ने नष्ट किए, मामले की जांच चल रही है। आंध्र प्रदेश के प्रोदुत्तूर में मस्जिद तोड़ने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। धरने पर बैठे स्थानीय लोग। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर बॉम्ब की फर्जी सूचना से हड़कंप मच गया। चेस ओलंपियाड की रिले टॉर्च मशाल का प्रयागराज में जोरदार स्वागत हुआ। यूपी के उन्नाव में पानी की किल्लत से जूझते सैकड़ों परिवार, नगर निगम का टैंक नहीं पहुंचने से मुसीबत बढ़ गई। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भयंकर जाम से परेशानी हुई लोगों को, निर्माण कार्य की वजह से ये जाम लगा। एमपी यूपी को जोड़ने वाला चंबल पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। पुल के मरम्मत कार्य में जुट गया है प्रशासन। यूपी के कुशीनगर में जमीन विवाद के चलते टावर पर चढ़ गया युवक, आत्महत्या की धमकी दी। यूपी के कासगंज में पलटा रिफाइंड से भरा टैंकर, रिफाइंड इकट्ठा करने के लिए मची लोगों में भीड़। मलयालम एक्टर विजय बाबू यौन शोषण मामले में गिरफ्तार, 3 जुलाई तक पूछताछ कर सकती है पुलिस। बिहार के आरा में युवक ने की गोली मारकर हत्या की कोशिश, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जालंधर में 2 कॉलेज छात्रों में मारपीट, छत से गिरने के दौरान एक छात्र की मौत। एमपी के इंदौर में महिला से रेप, पुलिस ने आरोपी व्यापारी को गिरफ्तार किया। यूपी के लखीमपुर खीरी में बस रोककर बारातियों के साथ मारपीट, पुलिस ने शिकायत दर्ज की। यूपी के प्रतापगढ़ में लैब की फॉल्स सीलिंग गिरने से हादसा हो गया है, कई मशीनों को भारी नुकसान पहुंचा है। यूपी के बरेली से अवैध रूप से रह रही बांग्लादेशी दंपति को गिरफ्तार किया गया। भारत बांग्लादेश के कई फर्जी पासपोर्ट बरामद। गाजियाबाद में टेक्सटाइल फैक्ट्री में गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। हरियाणा के नून में महिला की हत्या, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाए आरोप। विशाखापट्टनम में अंतरजातीय शादी को लेकर 2 गुटों में झड़प, 10 से ज्यादा घायल। बिहार के सिवान में सांसद के करीबी को बदमाशों ने गोली मारी, इलाज के दौरान मौत हुई। यूपी के प्रयागराज में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की, ग्रामीणों ने आरोपी की पीट कर हत्या कर दी। यूपी के बरेली में कम रोटी देने पर हुआ विवाद, होटल मालिक और स्टाफ ने युवक की पीट कर हत्या की। असम के नौगांव समेत 34 जिलों में बाढ़ से तबाही, 41 लाख बाढ़ प्रभावित है। असम के सिलचर में बाढ़ से भयावह हालात, पलायन के लिए लोग मजबूर है। एमपी के खरगोन में मूसलाधार बारिश आफत बन गई है, घुटने तक पानी भर गया है, नदी नाले उफान पर है। देहरादून में भी बारिश ने दस्तक दे दी है, कई इलाकों में लगातार बारिश के बाद जलभराव हो गया है। नैनीताल में भी बारिश हुई, कुछ देर के लिए बारिश की वजह से दुकानों में पानी भर गया। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने 29 और 30 जून को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं।
सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना है। कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।